हमसे मुलाकात करना चाहता है, हमसे मिलना चाहता है। आमेन। और इसलिए 3 दिन परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया कि प्रभु हमसे बात कर सके। हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि हम फिर एक बार खुद को तैयार करें उसके वचन को सुनने के लिए। फिर एक बार अपने मनों को हम तैयार करें, खुदा हमसे बात करें। और मैं फिर एक बार चाहूंगा कि अपने पैरों पर हम खड़े हो जाएं, थोड़ी देर एक गीत के साथ अपने मन को हम तैयार करें। थैंक यू जीसस। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा लगता है मुझे मैं जिंदा। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा लगता मैं जिंदा। आज व्यक्तिगत रीति से आप बात कीजिए प्रभु, आज उनको छू लीजिए प्रभु, आपके वचन को उनके जीवन में आज काम करने पाए ऐसा होने दीजिए पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक जवान जो यहाँ पर आया है जैसे आया
बदलाव के साथ वापस जाए, ऐसा होने दीजिए प्रभु। आपका वचन ही है जो हमें बदल सकता है। मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी महिमा मैं वचन का प्रचार हो, ऐसा होने दीजिए प्रभु। केवल आवाज मेरी हो, शब्द आपके हो खुदा, आप बोले और हम सुने, ऐसा होने दीजिए प्रभु। बोल प्रभु, तेरा दास सुनता। सारा आदर महिमा चला आप ही को देते हुए प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य से मांगता हूं। आमीन आमीन। फिर एक बार खुदा की तरफ से आत्मा निकाल के जो खुदा करता है पवित्र आत्मा बस हमारे बीच में। धन्यवाद धन्यवाद, सारी महिमा आपको मिले। अपनी जगह पर बैठे। हालेलुया हालेलुया। कल मैंने आपका रिस्पांस देखा है, आज भी वही चाहिए। आमीन। और उससे ज्यादा होगा तो चलेगा, पर कम नहीं। हालेलुया। हाँ, क्योंकि नाश्ता कर कर बैठे हैं ना। हाँ, तो चार्जिंग हो चुकी है। आमीन। तो आज प्रभु के लिए जो भी खाया है ना, वो किसके लिए यूज करना है? खुदा के लिए। बोलो किसके लिए? हाँ, पूरी ताकत जो है ना परमेश्वर की महिमा के लिए यूज हो। आमीन। तो इन 3 दिनों में जो खाएंगे, जो नाश्ता करेंगे, जो लंच करेंगे, डिनर करेंगे, जो भी शक्ति पाएंगे उसकी महिमा के लिए यूज करेंगे। हालेलुया हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि फिर एक बार परमेश्वर हमसे बात करे, और मैं विश्वास रखता हूं कि उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है, और फिर एक बार प्रभु हमसे बात करेगा। आमीन। कल कुछ बातों को हमने देखा था, पर आज उस वचन को हम शुरू करेंगे जिस वचन को इस कन्वेंशन के लिए या यूथ कैंप के लिए चुना गया है। यहाँ पर लिखा है या नहीं? लिखा है ना ऊपर? मुझे गुजराती पढ़नी नहीं आती पर फिर भी है लिखा हुआ, ऐसा मैं विश्वास रखता हूँ। हालेलुया। कौन सा वचन है? फिलिपियों की पत्री उसका 2रा अध्याय और वचन 12 निकालेंगे। चलो, फिलिपियों की पत्री उसका 2रा अध्याय और वचन 12 निकालेंगे। ओके, फिलिपियों की पत्री उसका 2रा अध्याय वचन 12। यहाँ पर मेरी मिसेस है, वो पढ़ेगी आपके लिए। इसलिए हे मेरे प्रिय, वचन में ऐसा लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, जिस रीति से तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। आमीन। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और वचन की ओर जाएंगे। धन्यवाद प्रभु जी, जिस वचन को हमने पढ़ा है पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ मनुष्य की बुद्धि, सोच और समझ से ये पलक परे है पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ उन स्वर्गीय बातों पर हमारे जीवन पर आप प्रकट कीजिए पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा को प्रकाशन में मांगता हूँ प्रभु जी, जो आपकी ओर है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, मुझे आपके ज्ञान से, आपकी सामर्थ्य से, आपकी पवित्र आत्मा से, उस स्वर्गीय प्रकाशन से आप भर दीजिए पिता, और आपके बच्चों के साथ आप बात कीजिए, हमसे आप बात कीजिए प्रभु जी। उन गहरी बातों को हमारे जीवन पर आज आप प्रकट कीजिए। सारी महिमा आपको मिले, सारा आदर आपको मिले, ऐसा होने दीजिए। प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो इस वचन को हमने पढ़ा है, और जितने समय में प्रचार करूंगा हम इसी वचन से देखेंगे। आमीन। आज से लेकर, यानी अब ये मीटिंग से लेकर जितनी मीटिंग्स यानी जितने सेशन मेरे हैं, वो सारे सेशन में हम इसी वचन को देखने वाले हैं। आमीन। हाँ, तो फिर एक बार पढ़ेंगे इसी वचन में। हाँ, इसलिए हे मेरे प्रिय, पौलुस जो है वो फिलिपियों की पत्री में उस फिलिपियों की कलीसिया को लिखते वक्त कहता है, फिर एक बार पढ़ना इस वचन को। इसलिए हे मेरे प्रिय, वो शुरुआत इस रीति से करता है, इसलिए हे मेरे प्रियो। बोलो प्रियो। क्या बोलता है पौल? हे मेरे प्रियो। क्या लगता है आपको? पौलुस जो परमेश्वर का दास था, पौलुस जो एक प्रेरित था, पौलुस जो अभिषिक्त था, क्या वो हर एक व्यक्ति को प्रिय कहेगा? कहेगा? कोई दारू पीने वाला हो प्रिय कहेगा? भले वो कलीसिया का मेंबर हो, तंबाकू खाने वाला हो, प्रिय कहेगा? भले अगर एक व्यक्ति जो चर्च में आने वाला हो, व्यभिचार के पाप में गिरा हो, क्या आप उसको प्रिय कह सकते हैं? आपको पता है पौलुस क्या कहता है? हे मेरे प्रियो। हालेलुया।
ये प्रियो शब्द जिसके लिए उसने यूज किया है ना, हम पढ़ेंगे, फिर एक बार पढ़ेंगे। इसलिए हे मेरे प्रिय, इसलिए, ध्यान देकर सुनना, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो। आमेन। तुम मेरे प्रिय इसलिए हो क्योंकि तुम सदा से क्या मानते आए हो? जो आज्ञा नहीं मानते वो खुदा के प्रिय नहीं बन सकते। हालेलुया। पौल कहता है हे मेरे प्रियो, इसलिए क्योंकि तुम सदा से मेरी आज्ञा, बोलो आज्ञा। हाँ, अगर आपको लगता है कि खुदा ने हमें प्यार करना चाहिए, खुदा परमेश्वर जो है हमें प्रिय कहना चाहिए, तो वचन में लिखा है, पौल कहता है हे मेरे प्रियो, इसलिए प्रियो क्योंकि तुम सदा से मेरी आज्ञा को मानते हो। बोलो आज्ञा को। परमेश्वर का वचन सुझाव नहीं है, परमेश्वर का वचन आज्ञा है। बोलो क्या है? और सुझाव जो होता है ना, वो आपके ऊपर है, करना है या नहीं, पर आज्ञा जो होती है ना, वो आपको माननी ही पड़ती है। आमेन। और वचन क्या है? आज्ञा। बोलो वचन क्या है? परमेश्वर के वचन में हमें सुझाव नहीं दिए गए, परमेश्वर के वचन में हमें आज्ञाएं दी गई है। आमेन। और जब परमेश्वर हमें आज्ञा देता है ना, तो खुदा की इच्छा है उन आज्ञाओं का पालन हम करें। आमेन। पौलुस जब फिलिपियों की पत्री में लिखता है ना, तो पौलुस अपनी शुरुआत में इस रीति से लिखता है, हे मेरे प्रियो, कि जो तुम पर मेरी आज्ञाओं को मानते हो। आमेन। चलो एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और वचन 10 को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और वचन 10। हाँ, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। हालेलुया। हालेलुया। चलो मेरी ओर देखो, प्रभु यीशु मसीह कहता है, अगर मेरे प्यार में तुम्हें बने रहना है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें प्रियो कहूं, हालेलुया। कितने लोगों को लगता है, कितने जवानों को लगता है कि यीशु मसीह ने मुझसे प्रेम करना चाहिए? बोलो, कितने लोगों को लगता है ऐसा? लगता है प्रभु ने हमें प्रेम करना चाहिए। हालेलुया। हाँ, तो वचन में क्या लिखा है? फिर एक बार पढ़ना। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, यीशु मसीह कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, तो तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे। हालेलुया। हाँ, आगे क्या लिखा है? जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है, अपने पिता की आज्ञाओं को माना है, और उसके प्रेम में बना रहता हूँ, और मैं उसके प्रेम में बना रहता हूँ। क्या लगता है आपको, प्रभु यीशु मसीह की हर एक प्रार्थना परमेश्वर ने क्यों सुनी? वो उसका पुत्र था इसलिए, या उस पर वो प्यार करता था इसलिए? हाँ, यानी उस पर वो क्या करता था? प्रेम। मुझे एक बात बताइए, आपके लड़के, आपके बच्चे जो होते ना, समझो आप तो जवान है, यहाँ पर बहुत सारे जो है उनकी शादी भी नहीं हुई, पर मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपके माँ बाप आपके लिए कपड़े क्यों लेकर देते हैं? क्योंकि वो आपसे क्या करते हैं? प्रेम। वो आपके लिए कमाते क्यों है? क्योंकि वो आपसे क्या करते हैं? वो मजदूरी करेंगे पर आपको अच्छा खिलाएंगे। क्यों खिलाते हैं? क्योंकि वो आपसे क्या करते हैं? आप जो मांगेंगे वो आपको देंगे। क्यों देते हैं? क्योंकि वो आपसे क्या करते हैं? उन्होंने जो भी बनाया है, उन्होंने घर बनाया होगा, उन्होंने गाड़ी ली होगी, उन्होंने खेती ली होगी, उन्होंने जो भी संपत्ति कमाई होगी, वो सारी संपत्ति वो किसको देकर जाएंगे? किसको देकर जाएंगे? आपको। क्योंकि वो आपसे क्या करते हैं? आपको पता है, जिससे आप प्यार करोगे ना, उसके लिए सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाओगे। आमेन। परमेश्वर केवल उन लोगों को देता है, खुदा केवल उन लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता है जो उससे क्या करते हैं, और खुदा उनसे क्या करता है। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह कहता है, फिर एक बार पढ़ना इस वचन को, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, तो तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे। अरे हम प्रार्थना तो करते हैं पर सुनता नहीं परमेश्वर। बहुत बार हम चिल्ला चिल्ला कर मांगते, फिर भी हमें मिलता नहीं। इसका एक कारण है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानते। जिस दिन आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना शुरू करोगे ना, परमेश्वर हमसे क्या करना शुरू करेगा? प्रेम। बोलो क्या करना शुरू करेगा? और जब वो तुम पर प्रेम करेगा ना, जो कुछ मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। बोलो जो कुछ मांगोगे तुम्हें, क्योंकि पराये को नहीं दिया जाता, जिससे हम प्यार करते उसको ही दिया जाता है। हालेलुया।
हम पड़ोसी के बच्चे को अच्छे कपड़े नहीं ला कर देंगे, हम खुद के बच्चों को ला कर देंगे। हालेलुया। क्योंकि अपने बच्चों से हम क्या करते हैं? बोलो क्या करते हैं? आमीन। जो मेरे घर के हैं, जो मेरे रिश्ते के हैं, जिससे मैं प्यार करता हूं, जो मेरा सुनते हैं, जो मेरा भाग है ना, उससे हम प्यार करते हैं। आमीन। जब तक आपके संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ उस रीति से नहीं होते कि प्रभु यीशु मसीह आप पर प्रेम करे, तब तक जो मांगोगे मिलेगा नहीं। खुदा चाहता है, इसलिए तो वचन में लिखा गया। फिर एक बार पढ़ना उसी वचन को। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, यीशु मसीह कहता है यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने तो रहोगे, तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे। आगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और है। यीशु कहता है मेरी आज्ञाओं को कैसे मानना है? जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता और हूं। मैं उसके प्रेम में बना रहता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए तो यीशु मसीह जो कुछ मांगता था उसको मिल जाता था। आमीन। उसकी एक भी प्रार्थना जाया नहीं गई। लंगड़े को बोला उठ और चलने लग जा, उठा कि नहीं? हाँ। अंधे के लिए प्रार्थना की, दिखा कि नहीं? मरे हुए के लिए प्रार्थना की, उठा कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह ने जब पानी का दाखरस बनाया, बना कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ चमत्कार किए, जिसके लिए मांगा उसे मिला कि नहीं? जो कुछ खुदा, अरे लाजर को मरे हुए कितने दिन हो चुके थे? 4 दिन होने के बावजूद भी जब प्रभु यीशु मसीह ने पिता से मांगा, हे खुदा मुझे पता है कि तू मुझसे प्यार करता है, कि जो कुछ मैं मांगू तू मुझे देगा। उसने कहा हे लाजर उठ और बाहर निकला। हालेलुया। फर्क नहीं पड़ता मरे हुए कितने दिन हो चुके हैं, फर्क नहीं पड़ता कौन से चमत्कारों को आप मांग रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता आपकी जरूरत कितनी बड़ी है, फर्क नहीं पड़ता आपकी समस्या कितनी बड़ी है। अगर खुदा आपसे प्यार करेगा, हर एक समस्या में से वो आपको निकाल कर बाहर लेकर आएगा। हालेलुया। हालेलुया। कल रात यहाँ पर एक गवाही दी गई। आमीन। एक डॉक्टर थे जो यहाँ पर है, अभी नहीं है ना, वो डॉक्टर साहब यहाँ पर थे। उन्होंने गवाही दी कि ऐसी परिस्थिति थी उनके पास, खाने के लिए था, रहने के लिए घर था, ओढ़ने के लिए कंबल था, अच्छी वस्तुएं घर में थी, अच्छा शिक्षा लेने के लिए उनके लिए पैसा था। पर आपको पता है जिससे खुदा प्यार करता है ना, उसको यहां से उठाकर वहां पर बिठा देता है। आमीन। जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसा हो, जरूरी नहीं कि आपके पास ज्ञान हो, जरूरी नहीं कि आपके पास अच्छी परिस्थितियां हो। परिस्थिति को बदलना खुदा का काम है। आमीन। पर वो उसके लिए काम करता है जिससे वो क्या करता है? बोलो क्या करता है? जवानों, अगर अपनी परिस्थितियों को सुधारना चाहते हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भविष्य आशीषित हो, अगर तुम्हें लगता है खुदा तुम्हारे जीवन के द्वारा अद्भुत कामों को करे, तुम्हारे जीवन को आशीषित करे, पहले इन बातों के लिए प्रयास करो कि प्रभु यीशु मसीह मुझसे प्यार करे। आमीन। क्योंकि जब तक वो आपसे प्यार नहीं करेगा, आपकी बातों को नहीं मानेगा। आमीन। यीशु मसीह कहता है, फिर एक बार पढ़ो उसी वचन को, कंटिन्यू करो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, तो तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को जैसा माना है कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहता और हूं। मैं, प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं अपने पिता के प्रेम में क्या करता हूँ? बना रहता। तो यीशु मसीह को भी किसके प्रेम में बना रहना था? पिता के। बोलो किसके प्रेम में? और क्या करके? उसकी आज्ञाओं को, उसकी आज्ञाओं को। चलो एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और वचन 16 से लेकर आगे पढ़ेंगे। ध्यान देकर सुनना इस वचन को। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और वचन 16 से लेकर आगे। हाँ। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। कितने लोगों ने बपतिस्मा किया है? हाथ ऊपर कीजिए। जितने जवानों का बपतिस्मा हुआ है, बहुत सारे हैं। हालेलुया। हाँ, बपतिस्मा लिया ना? क्यों लिया? क्यों लिया? अरे बोलो, कोई तो बोलो। बपतिस्मा क्यों लिया? क्योंकि दिया दिया इसलिए हमने लिया। हालेलुया। अगर देते नहीं तो हम लेते, पर दे रहे थे इसलिए ले लिया। हालेलुया। अरे मेरी ओर देखो जवानों, बपतिस्मा लेने का कारण क्या है? क्यों लिया? कोई तो उत्तर दो, जवाब दो। हाँ, नया जीवन पाने के लिए या पाने के बाद? नया जीवन पाने के लिए बपतिस्मा लिया या पाने के बाद बपतिस्मा लिया?
उद्धार पाने के लिए बपतिस्मा लिया और उद्धार पाने के बाद बपतिस्मा लिया? प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए बपतिस्मा लिया या जानने के बाद बपतिस्मा लिया? हालेलुया। एक बात समझ लेना, पहले तैयार करो खुद को, उसके बाद बपतिस्मा लो। आमेन। बिना तैयारी के बपतिस्मा नहीं हो सकता। हालेलुया। पहले उद्धार को समझ लेना जरूरी है, पछतावे को समझ लेना जरूरी है, खुद को तैयार करने की जरूरत है, उसके बाद बपतिस्मा लेना है। आमेन। तो यहाँ पर वचन में यीशु मसीह के बपतिस्मे के बारे में लिखा गया है, वचन को पढ़े। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, वो पानी में से बाहर निकल आया। और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। प्रभु यीशु मसीह के लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। परमेश्वर की पवित्र आत्मा कबूतर के नाई प्रभु यीशु मसीह पर आते हुए उसने देखा। अभी मुझे एक बात बताइए, मेरी ओर देखो। प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा कब लिया? सेवा से पहले या सेवा के बाद? सेवा शुरू करने से पहले या सेवा शुरू करने के बाद? सेवा शुरू करने से पहले। हालेलुया। सेवा कब शुरू हुई? बपतिस्मा लेने के बाद। हाँ, अभी ध्यान देना, वचन ऐसा कहता है, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, वो पानी में से बाहर निकला तो आत्मा कबूतर की नाई उसके ऊपर उतर पड़ा। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ो। और देखो यह आकाशवाणी हुई। और उसी दिन, जिस दिन उसने बपतिस्मा लिया, स्वर्ग में से एक आकाशवाणी हुई, एक आवाज सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है। और परमेश्वर ने क्या बोला वहां पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में? ये मेरा प्रिय पुत्र है। हाँ, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। और जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया। मुझे एक बात बताइए, यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया, वो कितने साल का था? हाँ, बराबर है, कितने साल का था? 30। बोलो, कितने साल का था? और उसने सेवा कितने साल की? कितने साल सेवा की प्रभु यीशु मसीह ने? केवल 3.5 साल। बोलो, कितनी? तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर जो खुश था, वो 3.5 सालों के बारे में खुश था या 30 सालों के बारे में खुश था? 30 साल। हाँ? आकाशवाणी क्या हुई? आकाश से कौन सी वाणी हुई? ये मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। ये मेरा क्या है? प्रिय पुत्र। अरे, उसने तो एक भी चमत्कार नहीं किया, फिर भी खुदा कहता है ये मेरा। इसने तो मरे हुए को अभी तक जिंदा भी नहीं किया, फिर भी परमेश्वर कहता है ये मेरा प्रिय पुत्र है। इसने तो अभी पानी का दाखरस भी नहीं किया, फिर भी परमेश्वर कहता है ये मेरा प्रिय पुत्र है। आपको पता है, चमत्कारों से, सेवा से परमेश्वर खुश नहीं होता, आपके जीवन के द्वारा खुदा खुश होता है। हालेलुया। 29 सालों में प्रभु यीशु मसीह ने जैसे परमेश्वर पिता की आज्ञा मानी ना, और उसके बाद जब उसने बपतिस्मा लिया, परमेश्वर ने आकाश से बोला कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं क्या हूं? प्रसन्न हूं। आमेन, आमेन। आपकी सेवा को देखकर परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। मैं कितना अच्छा गाना गाता हूं, इसको देखकर परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। मैं कैसा प्रचार करता हूं, इसके देखकर परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। खुदा केवल एक बात से खुश होता है, जब आप उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, खुदा उससे प्यार करने लग जाता है। आमेन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह 30 साल तक परमेश्वर की आज्ञा में था। आमेन। उसने कभी गलत बात देखी नहीं, गलत बात कही नहीं, गलत बात की नहीं, और इन 30 सालों में खुद को उसने पवित्र रखा। और इसलिए जिस दिन उसने बपतिस्मा लिया ना, उसी दिन परमेश्वर खुश हो गया, ये मेरा प्रिय। और इसलिए पौलुस कहता है, हे मेरे प्रियो। आमेन। क्योंकि तुम मेरी आज्ञा मानते हो। बोलो, तुम मेरी आज्ञा। आपको पता है, लोगों को लगता है कि मैं सेवा करता हूं इसलिए परमेश्वर मुझसे खुश है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि वचन में मत्ती रचित सुसमाचार में इस रीति से लिखा गया है कि आखिरी समय प्रभु यीशु मसीह जब आएगा, तो बहुत सारे लोग आकर कहेंगे, हे प्रभु, तेरे नाम से मैंने संदेश दिया, हे प्रभु, तेरे नाम से मैंने भूतों को निकाला, हे प्रभु, तेरे नाम से मैंने अद्भुत चमत्कारों को किया। और यीशु क्या कहेगा? वाह बेटा, बहुत अच्छा काम किया, आज मैं तुझे बहुत बड़ा रिवॉर्ड दूंगा। ऐसा बोला? तो क्या कहा है प्रभु यीशु मसीह ने? अरे दुष्टों, अरे पापियों, अरे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें कभी पहचानता नहीं था। मेरे नजरों के सामने से हट जाओ, मेरे नजरों के सामने से। आज बहुत सारे सेवकों को ऐसे ही लगता है, मैं सेवा करता हूं इसलिए परमेश्वर मुझसे खुश है। बिल्कुल नहीं। आपकी सेवा की वजह से परमेश्वर खुश नहीं होता, आपके व्यक्तिगत आत्मिक जीवन के द्वारा खुदा खुश होता है। हालेलुया।
मेरा आत्मिक जीवन स्टेज पर नहीं है, मेरा आत्मिक जीवन जब मैं अपने घर होता हूं और उसके साथ घुटनों पर बैठता हूं ना, वहां खुदा मुझे देखता है। आमीन, आमीन। हाँ, आज बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है, अरे हम सेवा करते। सेवा करना कुछ भी बड़ी बात नहीं है, उसके साथ बैठो वो बड़ी बात है, उसकी आज्ञाओं को मानो वो बड़ी बात है, परमेश्वर के वचन का प्रचार करना बड़ी बात नहीं है, उस वचन के अनुसार चलना बड़ी बात है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे सेवक आज किसी गलतफहमी में हैं। उनको लगता है हाँ हमने तो बहुत सेवा कर ली, इतने साल सेवा कर ली, बहुत बड़ी सेवा प्रभु ने हमें दी है, तो खुदा तो हमसे खुश होगा। इसलिए उनको लगता है वचन हमारे लिए थोड़ी है। वचन किन के लिए? अरे बोलो किन के लिए है? हाँ, बहुत बार जो आयोजक होते हैं ना, वही वचन नहीं सुनते, क्योंकि उनको लगता है ये अपना काम नहीं है, ये किनका काम? इन पापियों के लिए वचन है। वचन किन के लिए है? ये जो सारे पापी यहाँ पर बैठे हैं ना, मुझको भी मिलाकर, क्योंकि मैं भी प्रचार कर रहा हूं ना, मैं तुम्हारे साथ ही हूं, मैं भी क्या हूं? पापी। बोलो अरे मैं कबूल करता हूं यार। हालेलुया, हालेलुया। मुझे रोज सीखने की जरूरत है। आमीन। आपको पता है मुझे प्रचार करने से ज्यादा सुनना अच्छा लगता है। हालेलुया। क्योंकि जब तक मैं सुनूंगा नहीं, मैं सीखूंगा। अगर जिस व्यक्ति को लगता है ना मैं सीख गया हूं, समझ लेना आप वहीं पर रुक गए हो। हालेलुया। आप आगे नहीं बढ़ सकते। आमीन। खुदा आपसे कभी खुश हो नहीं सकता। खुद की गलतियां खुद को दिखती है। अरे खुद की गलतियां खुद को दिखती है। फिर अगर खुद की गलतियां तुमको दिखती ही नहीं तो तुमसे कौन बात करेगा? तुम दूसरे के सुनते ही नहीं तो तुम्हें तुम्हारी गलतियां कैसे पता चलेगी? हालेलुया। अरे बाइबल तो मैंने पढ़ लिया है ब्रदर, मैंने इसकी पीएचडी ले ली है बाइबल पर। पीएचडी लेने से कुछ नहीं होगा, बाइबल का ज्ञान लेने से कुछ नहीं होगा। बाइबल केवल पढ़ने के लिए नहीं, बाइबल केवल डिग्रियां लेने के लिए नहीं, परमेश्वर का वचन उस पर चलने के लिए है। आमीन। फायदा उन लोगों का होता है जो वचन को सुनते और वचन को मानते और वचन के अनुसार चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार में कहता है, उन दिनों में बहुत सारे लोग आएंगे और कहेंगे, प्रभु हमने बहुत बड़ी मिनिस्ट्री चलाई तुम्हारे नाम के लिए, हमने बहुत बड़े बड़े चर्चेस बनाए, हमें बहुत बड़ा सुसमाचार प्रचार किया, बहुत सारे चिन्ह चमत्कार हमने किए, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये चलाया, प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री चलाई। और खुदा कहेगा मैं तुझे पहचानता, क्योंकि तूने सारे काम किए पर मेरी आज्ञाओं को माना, मेरे वचन को कभी जाना, कभी वचन को सुना, तो क्या फायदा हुआ सेवा कर कर? हालेलुया, हालेलुया। ये बात ध्यान रखना, आप खुदा के लिए कुछ करोगे, खुदा यहीं पर देकर आपको सारी बातें यहीं पर आपको दे देगा। आमीन। हाँ, पर अगर आपको कुछ चाहिए ना तो उसकी आज्ञाओं को मानना होगा। आमीन। उसके वचन के अनुसार चलना होगा। खुद प्रभु यीशु मसीह किसकी आज्ञा को मानता था? वो पिता का एक लौता पुत्र था, फिर भी किसकी आज्ञाओं को मानता था? हाँ, वो स्वर्ग में से आया था, फिर भी किसकी आज्ञाओं को मानता था? जन्म से ही पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मा था, फिर भी किसकी आज्ञाओं को मानता था? अरे हम तो पाप में जन्मे हैं, तो हमें कितना मानना होगा? आमीन। हर समय हमें वचन में रहना होगा। हालेलुया। वचन को सुनना होगा, वचन को समझना होगा, वचन को जानना होगा और वचन के अनुसार चलना होगा। आमीन। तब जाकर खुदा हमसे प्यार करेगा। बोलो तब जाकर खुदा हमसे क्या करेगा? और जिस पर वो प्यार करेगा उसका नाश नहीं होने देगा। हालेलुया। जिस पर वो प्यार करेगा उसका नाश नहीं होने देगा। आमीन। इसलिए तो परमेश्वर चाहता है कि तुम उसके प्यार में बने रहो। बोलो किस में बने रहो? और वो तुमको भी कह पाए, हे मेरे प्रियो। बोलो हे मेरे प्रियो। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर बाहर निकला ना, तब स्वर्ग में से वाणी हुई, ये मेरा परम प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। आमीन। सेवा शुरू भी नहीं की, एक भी संदेश वचन का प्रचार नहीं किया, पानी का दाखरस ना प्रभु यीशु मसीह पानी पर चला, ना वो क्रूस पर चढ़ा, उसने कुछ भी काम नहीं किया, पर इन 30 सालों में उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना। आमीन। वो वचन के अनुसार चला और इसलिए बपतिस्मा के समय खुदा उससे क्या था? खुश था, प्रसन्न था। और खुदा ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है। आमीन। पहले आज्ञाओं को मानो। बोलो पहले किसको मानो? और आज्ञाओं को तब मानोगे जब खुदा हमसे बात करेगा, जब उसकी आज्ञाओं को हम समझ पाएंगे। आमीन। आज बहुत सारे लोग जो है ना, बहुत, मैं आपको कहना चाहता हूँ, उन्होंने ऐसा समझ लिया है कि मैं धर्मी हूँ,
खुद को समझना कुछ फर्क नहीं पड़ता, खुदा आपको क्या समझता है इससे फर्क पड़ता है। आमेन। हाँ, मैं कैसी सेवा करता हूँ ये आपको लगता है, खुदा को क्या लगता है आपके बारे में, उसके बारे में सोचो। आमेन। इन दिनों में मैं प्रभु की सेवा इसलिए नहीं करता कि मुझे बड़ा स्टेज मिले, मैं प्रभु की सेवा इसलिए करता हूं कि मुझे उसके साथ रहने का मौका मिले। हालेलुया। खुदा मेरे साथ चले, मैं खुदा के साथ चलूं, मैं उसका सुनूं और वो मेरी प्रार्थनाओं को सुने। आमेन। और उसके साथ संगति करने के लिए मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं, ना कि बड़े स्टेज के लिए, ना कि मेरा नाम बड़ा हो, ना मुझे इधर जाना है, ना मुझे उधर जाना है, ना मुझे एरोप्लेन में बैठना है, ना मुझे बहुत सारे लोग सेवा करते कि मुझे अमेरिका में जाना है। अरे भाई, स्वर्ग में जाने के सपने देखो, स्वर्ग में जाने के सपने देखो। अब विदेश में जाकर क्या होगा, उनके तो बुरे हाल पड़े हैं, हमसे भी। हाँ, वो सारे पापों में लथपथ है, वहां पर जाने की क्यों सोचते हो? जाना ही तो कहा जाओ, उससे बढ़िया जगह कहीं। मैं अगर प्रभु की सेवा करता हूं ना तो इसलिए करता हूं कि मुझे कहा जाना है, स्वर्ग में। बाकी मुझे कहीं जाने की इच्छा, बादलों पर बैठने की इच्छा है। बोलो, किस पर बैठने की इच्छा है? एक बार बादलों पर बैठूं। हालेलुया। हाँ, बस उस प्रभु यीशु मसीह जब मुझे लेने आए तो मुझे पहचाने, मेरी सेवा के कारण नहीं, मेरे आत्मिक जीवन के कारण मुझे पहचाने। हालेलुया। तूने कितनी मेरी सेवा की, तूने कितनी वर्शिप की, तूने कितने वचनों को प्रचार किया, तूने कितने चमत्कारों को किया, इस वजह से नहीं प्रभु मुझे पहचानेगा, खुदा मेरे आत्मिक जीवन के वजह से मुझे पहचानेगा। हालेलुया। मैंने परमेश्वर की आज्ञाओं को किस रीति से माना है, मैंने कैसे घुटने टेके हैं, मैंने कैसे रो रो कर प्रार्थनाएं की है, मैंने व्यक्तिगत संबंध उससे कैसे बनाए हैं, मैं व्यभिचार से कैसे दूर भागता था, मैं पापों से कैसे दूर भागता था, पैसों से कैसे दूर भागता था, गलत बातों से कैसे दूर भागता था। ये सारी बातें परमेश्वर उसकी नोटबुक में लिख कर रखेगा और जब मुझे मिलेगा तो प्रभु कहेगा, ये मेरा परम प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, जिससे मैं। हालेलुया, हालेलुया। सेवा तो बहुत करते हैं। आमेन। मैं नहीं चाहता कि जवानों, इन 3 दिनों में मैं तुम्हें सेवा के लिए तैयार करूंगा, मैं तुम्हें उद्धार के लिए तैयार करना चाहता हूं। आमेन। किसके लिए तैयार करना चाहता हूं? और जब तुम उद्धार पाओगे ना, तुम चुपचाप बैठ नहीं सकते। हालेलुया। जिसने उद्धार प्राप्त किया उसको बोलना नहीं पड़ता, तू कुछ कर, वो करेगा। हालेलुया। 12 प्रेरित थे प्रभु यीशु मसीह के। कितने प्रेरित थे? उसमें से एक जो था यहूदा इस्करियोत, तो पाप में मर गया। बचे कितने? 11 लोगों ने सारे जगत को हिला डाला। हालेलुया। कितने लोग थे? केवल ये 11 के 11 उद्धार पाए हुए थे। आमेन। ये सारे उद्धार पाए हुए लोग थे जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते थे। जब ये 11 पवित्र आत्मा से भर गए ना, सारे जगत को इन्होंने क्या कर दिया? हिला दिया। हालेलुया। हम तो बहुत सारे हैं। आमेन। हम तो सोचो हमारे द्वारा खुदा क्या क्या कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर एक आत्मा से भर जाए, एक व्यक्ति उद्धार प्राप्त कर ले, एक व्यक्ति का उद्धार हो जाए, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप बहुतायत से बहुत लोगों के उद्धार का काम करेंगे। आमेन। सेवा सच्चाई से वही लोग करते हैं जो उद्धार प्राप्त किए लोग हैं। आमेन। वरना करने वाले बहुत है। हालेलुया। दिखावा करने वाले, अरे बोलो, दिखावा करने वाले बहुत है। मेरा खुदा दिखावे पे नजर नहीं रखता। आमेन। वो व्यक्तिगत रीति से आपके मनों को जांचता है। हालेलुया। आपके आत्मिक जीवन को देखता है कि तुम उसके साथ कैसे चलते हो, तुम्हारे मन में कौन से विचार है, तुम उसकी आज्ञा को मानते हो या नहीं। ये सारी बातों को खुदा हर वक्त देखता रहता है। हालेलुया। मैं चाहता हूं जैसे पौलुस फिलिपियों की पत्री में कहता है, हे मेरे क्योंकि तुम मेरी आज्ञा को मानते हो, क्योंकि तुम मेरी आज्ञा को। और प्रभु यीशु मसीह इसलिए तो कहता है, फिर एक बार पढ़ना, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और वचन 21 को पढ़ेंगे। यूहन्ना 14 और 21। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं, अभी ध्यान देकर सुनना, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, और जो व्यक्ति उन आज्ञाओं को मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है, उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा, और मैं भी उससे प्यार करूंगा। आमेन। आमेन। कौन? जो मेरी आज्ञा को, जो मेरी आज्ञा को मानता, उससे पिता भी प्यार करेगा और प्रभु यीशु मसीह भी क्या करेगा? प्यार करेगा। आमेन। एक वचन को निकालेंगे, चलो। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय
यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेथनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। अरे बहुत बार सुना है इस स्टोरी को। हालेलुया। लाजर जो मर गया उसको प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? जिंदा। हाँ, तो वचन में लिखा है, फिर एक बार पढ़ना। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव, मरियम और उसकी बहन मार्था उसके गांव बेथनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। उनका जो भाई था लाजर वो बीमार था। यह वही मरियम थी, ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर, जिस मरियम ने प्रभु यीशु मसीह पर इत्र डालकर उसके पाँव को अपने बालों से पोंछा था। उसके पाँव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। इस मरियम का भाई लाजर बीमार था। बोलो, लाजर क्या था? बीमार। हाँ, और छोटी मोटी बीमारी, बहुत बड़ी बीमारी थी। हालेलुया। हाँ, लाजर बहुत बीमार हो चुका था। आगे पढ़ो। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा। तब मार्था और मरिया जो लाजर की बहनें हैं ना, उसने प्रभु यीशु मसीह को एक मैसेज भेजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी ओर देखो। तब प्रभु यीशु मसीह जगत में था, आज है नहीं, पर फिर भी हम उसको प्रार्थना करते हैं। तो हमारा मैसेज किस तक जाता है? यीशु मसीह तक। बोलो, किस तक जाता है? यीशु मसीह। जब आप प्रार्थना करते हो तो आपका मैसेज किस तक जाता है? यीशु मसीह तक। हालेलुया। वैसे ही उस टाइम यीशु मसीह जगत में था, उन्होंने उसको एक मैसेज भेजा। हालेलुया। मार्था और मरियम ने प्रभु यीशु मसीह को क्या भेजा? एक मैसेज भेजा। क्या भेजा? फिर एक बार पढ़ना। हे प्रभु, देख जिससे तू प्रीति रखता है, हाँ, जिससे तू प्रीति रखता है, वो बीमार है। वो बीमार है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, देखो, ये प्रार्थना है। आमीन। आमीन। अगर तू इसकी प्रार्थनाओं को सुनेगा तो क्यों सुनेगा? तो मार्था और मरिया ने प्रभु यीशु मसीह को इस रीति से मैसेज भेजा, हे प्रभु, जो तुझ पर विश्वास करता है, वो नहीं, जिससे तू क्या करता है? प्रेम। आमीन। हाँ, हमें लगता है हम विश्वास करते हैं इसलिए मिलेगा। केवल विश्वास नहीं, प्यार भी चाहिए। आमीन। हाँ, मार्था और मरियम ने प्रभु यीशु मसीह को कहलावा भेजा, हे प्रभु, जिससे तू प्यार करता है वो बीमार है। आगे बढ़ो। यह सुनकर यीशु ने कहा, अभी देखो, जब ये बात प्रभु यीशु मसीह ने सुनी तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। केवल परमेश्वर की महिमा के लिए है। आमीन। क्योंकि जिससे मैं प्यार करता हूँ वो मर नहीं सकता। हालेलुया। वो मर भी जाए तो मैं उसको उठाऊंगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने बिल्कुल टेंशन नहीं लिया, क्योंकि उसको पता था जिससे मैं प्यार करता हूँ ना, उसको मेरे हाथों से कोई छुड़ा नहीं सकता। आमीन। हाँ, वो भले मर जाए फिर भी मैं उसको क्या कर सकता हूँ? जिलाऊंगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपको पता है, अगर प्रभु यीशु मसीह हम पर प्यार करने लग जाए ना, तो आप मांगोगे वो तो मिलेगा, जो नहीं मांगोगे वो भी खुदा देगा। हालेलुया। जो भी परिस्थितियां आपके जीवन में आएगी ना, उसकी महिमा के लिए आएगी। बोलो, किसके लिए आएगी? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वैसे ही कहा है। वहां पर क्या कहा है प्रभु यीशु मसीह ने? ये बीमारी मृत्यु की नहीं, ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए, परंतु परमेश्वर की महिमा के। अगर आप परमेश्वर के वचन को मानते और जानते और उसके अनुसार चलते हो ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने लोग यहाँ पर बैठे कान देकर सुनना, अगर आप प्रभु का भय मानने वाले व्यक्ति हो, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले व्यक्ति हो, अगर आप इन दिनों में कुछ बीमारी में हो, इन दिनों में कुछ तकलीफों में हो, कुछ संकट में हो, आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां है कि आपको लगता है, प्रभु मैं इतनी प्रार्थना करता हूँ, मैं आपके वचन के अनुसार चलता हूँ, मैं रोज बाइबल को पढ़ता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में ये बीमारी क्यों, फिर भी मेरे जीवन में ये परिस्थितियां क्यों? मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये बीमारी, ये परिस्थितियां केवल परमेश्वर की महिमा के लिए है। हालेलुया। जल्द ही परमेश्वर इनमें से आपको बाहर निकालेगा। हालेलुया। जल्द ही आपकी परिस्थितियों को परमेश्वर बदलने वाला है। केवल आप पर परमेश्वर प्रेम करने वाला होना चाहिए। आमीन। अगर हम उसकी आज्ञाओं को माने तो खुदा हमसे क्या करेगा? प्यार। बोला, क्या करेगा? प्यार करेगा। आपको पता है, लाजर के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कुछ नहीं होगा उसे, मर भी जाए तो टेंशन मत लो, दफना दो उसे, 4 दिन के बाद फिर निकालूंगा। आमीन। हाँ, रुक गया प्रभु यीशु मसीह। जल्दबाजी नहीं की जाने की, बेथानी में नहीं गया जल्दी, क्योंकि यीशु मसीह को पता था, जिससे मैं प्यार करता हूँ उसका शैतान कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया। मृत्यु भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आमीन। केवल विश्वासी मत बनो, क्या बनो? उससे प्रेम रखने वाले। बोलो, क्या? हाँ, क्योंकि याकूब की पत्री में लिखा है, विश्वास तो भूत भी रखते हैं। याकूब की पत्री में क्या लिखा है? विश्वास तो
तो हमारा विश्वास उनके समान नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हाँ, हमसे ज्यादा अच्छा विश्वास उनका है। किनका? भूतों का। बोलो किनका? हाँ, हम कम विश्वास रखते हैं क्योंकि यीशु मसीह के नाम सुनकर ही वो डर जाते हैं। हालेलुया। पर हम डरते। पुलिस पता है आपको? पुलिस पता है? तो पुलिस का बेटा पुलिस को डरेगा क्यों? क्योंकि उसका बाप क्या है? ओके। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर को डॉक्टर से डरेगा क्योंकि उसका बाप क्या है? मैं टीचर हूं। मैं क्या हूं? मैं हाई स्कूल में पढ़ाता हूं। टीचर का बेटा टीचर से डरेगा क्योंकि उसका बाप क्या है? पुलिस का बेटा पुलिस से डरता, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर से डरता, और टीचर का बेटा टीचर से डरता, और परमेश्वर का बेटा परमेश्वर से डरता। नहीं बोलते, बराबर बोलते। हम किसकी संतान है? हम किसकी संतान है? हाँ, हम खुद ही बोलते हैं कि पुलिस का बेटा पुलिस से डरता, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर से डरता, और टीचर का बेटा टीचर से डरता, वैसे खुदा का बेटा खुदा से डरता। इसलिए हम सुधरते। हमें लगता है अरे परमेश्वर से क्या डरना, पाप है मेरा। वो हर एक व्यक्ति का बाप नहीं है। आमेन। केवल जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। हालेलुया। इसलिए तो वचन में लिखा है कि विश्वास तो भूत भी रखते हैं। बोलो विश्वास कौन रखते हैं? और हमसे ज्यादा रखते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो विश्वास रखकर उससे क्या करते हैं? डरते हैं। बोलो क्या करते हैं? और हम विश्वास रख के डरते भी। हमारा उल्टा है, हम भूतों पर ज्यादा विश्वास रखते हैं, खुदा पर नहीं। रात को अगर आपको बोला जाए ना कि जाओ कब्रिस्तान में 12 बजे घूम कर आओ, तो जाएंगे? नहीं, क्योंकि हमें पता है वहां कौन होगा। देखा है? कितना भरोसा है, अरे कितना बड़ा भरोसा है। हालेलुया। कोई अगर आपके घर के सामने नींबू मिर्ची और उस पर कुछ डालकर निकल जाए ना, हाथ लगाएंगे? हाथ लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है किसने तो भी कुछ तो भी किया, तो इसको हाथ लगाना। तो किस पर विश्वास है आपका? भूत। बोलो किस पर? कितना बड़ा विश्वास। हालेलुया। इतना विश्वास बाइबल पर है। अरे है, अरे होता तो हर एक बीमारी निकल जाती। आमीन। होता तो भूत देखकर निकल जाता। हालेलुया। अगर विश्वास होता तो जो नींबू और मिर्ची आपके घर के सामने पड़ी है ना, नींबू को काटते, उसका शरबत बनाते और पी जाते। हालेलुया। पर भरोसा किस पर है? अरे बोलो। रात को बहनों इधर देखो, रात को अगर आप आपके घर में अकेले हो, कोई नहीं है, और अचानक लाइट चली जाए, क्या हो जाए? और आपका नजदीकी दोस्त भी आपके साथ नहीं है। कौन? मोबाइल। बोलो कौन? वो रहा तो आप डरते नहीं है। हालेलुया। वो भी आपके साथ नहीं है, आप अकेले हो और लाइट चली गई, और अचानक कुछ तो भी गिरा घर में, कुछ ना कुछ, तो क्या लगता है? अरे क्या है? कौन है? घर में कौन है? और उजियाला रहेगा तो मेरे साथ कौन है? परमेश्वर। बोलो कौन है? और अंधेरा हो गया तो कौन है? ये तो हमारा विश्वास है। हालेलुया। उजियाला रहा तो खुदा मेरे साथ है, अंधेरा होने दो। इनको किसका डर लगने लग जाता है? हाँ, इनको लगने लग जाता है मेरे घर में खुदा रह ही नहीं सकता। कौन होगा? क्योंकि भूतों को ही रखकर आप घर में रहते हो। हालेलुया। अगर उसकी आज्ञाओं को नहीं मानोगे ना, तो आपके साथ खुदा के दूत नहीं, कौन रहेंगे? अरे बोलो कौन रहेंगे? जवानों, बहुत लोगों की शादी, कितने लोगों की बाकी है? हाथ ऊपर करना जरा। हाँ, अच्छी तरह से करो, शर्माओ मत। करो करो करो। बाकी है। हाँ, दूसरी करनी है ऐसा नहीं बोला मैंने। हालेलुया। हाँ, वरना बाकी करेंगे। और एक बार करनी है ब्रदर, बिल्कुल नहीं। हालेलुया। तो बहुत सारे जवान हैं जिनकी बाकी है। आमीन। शादी में नाचना कितने लोगों को पसंद है? हालेलुया। बैंड पर नाचते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है ना। क्या लगता है आपको, शादी में आपके साथ दूत नाचते हैं या भूत नाचते हैं? नहीं, सच बोलना, सच बोलना। पिक्चर के गानों पे तो दूत नाचेंगे, तो 100% आपके साथ कौन नाचेंगे? और हम किसके साथ नाचते हैं? वाह वाह वाह।
तो जब आप भूतों के साथ नाचोगे तो आपकी दोस्ती किसके साथ होगी? आपके साथ कौन रहेंगे? आपके साथ कौन घूमेंगे? हालेलुया। और वही भूत जो आपके साथ नाचते, क्या लगता है आपको? आप शादी में जाकर भूतों के साथ नाचते हो, और यहाँ मीटिंग में आकर किसके साथ नाचना चाहते हो? दूतों के साथ। एक तो भूतों के साथ नाचो या फिर दूतों के साथ नाचो, दोनों के साथ आप नाच। एक तो आपके साथ भूत नाचेंगे या तो आपके साथ दूत नाचेंगे, यह आपको डिसाइड करना है। आमेन। आजकल के जवानों को दूतों के साथ नाचना अच्छा नहीं लगता। किसके साथ नाचना अच्छा लगता है? रात को 3-3 बज जाते हैं, डीजे रुकता, बैंड रुकता, और तब आपको पता है किसी गांव में अगर शादी हो और अगर रात को बैंड बजने लग जाए या डीजे बजने लग जाए, तो आप कभी नोटिस करना, जिन्होंने दारू पीने वाले लोग होते हैं ना, उनको बुलाना नहीं पड़ता, वो आवाज सुनकर ही चले आते वहां पर। कौन सी आत्मा लेकर आती है उनको? अरे सच बात बोलना, कौन सी आत्मा लेकर आती होगी? पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, फिर कौन सी आत्मा? वाह, 100%। आपको पता है वो सारे जो ऐसे होते ना, ऐसे ऐसे कर कर वहां पर आ जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि ये बैंड जो होता है ना, क्योंकि ये जो डीजे होता है ना, ये सारी भूतों की आत्माओं को बुलाते हैं। हालेलुया। और जब तुम जाकर वहां पर डांस करते हो ना, तो तुम किसके साथ संगति करते हो? भूतों के साथ। बोलो, किसके साथ संगति करते हो? तो ये बातें करना, गलत चीजें मत करो जवानों। हालेलुया। या तो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो या फिर तुम्हें जो करना है वो करो। खुदा तुमसे प्यार तभी करेगा जब तुम उसकी आज्ञाओं को, बोलो आज्ञाओं को। आज्ञा केवल चर्च में मानने के लिए नहीं होती, आज्ञा कहाँ मानने के लिए होती है? चर्च के, जब तुम अपने जीवन में होते हो, अपने घर में होते हो, अपने कॉलेज में होते हो, अपनी नौकरी पर होते हो, अपने काम पर होते हो, जहां कहीं जाओ, खुदा की आज्ञाओं को तुम्हें मानना होगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर अपनी शादी में अगर तुमने बैंड बजाया, तो मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, जिंदगी भर भूत तुम्हारा बैंड बजाएंगे। सच बोलता हूं, जिंदगी भर भूत तुम्हारा क्या बजाएंगे? बाद में पास्टर साहब के पास आकर प्रार्थना नहीं करवाना, हे प्रभु, हे पास्टर साहब प्रार्थना कीजिए, मेरा और मेरा पत्नी का जमता, हम में बहुत तकरार होती है, बहुत हम एक दूसरे से लड़ते हैं और बिल्कुल हमारे घर में शांति नहीं। भाई, तुमने दूतों को नहीं, भूतों को बुलाया था शादी में। हालेलुया। किसको बुलाया था? हाँ, तो फिर नाचेंगे ही, फिर तुम्हारे जीवन में वो नाचेंगे। प्रभु यीशु मसीह को कौन सी शादी में बुलाया गया था? बोलो, कौन से गांव में? काना गांव में। बैंड लगाते तो जाता प्रभु यीशु मसीह, बैंड लगाते तो जाता प्रभु यीशु मसीह। अगर आज भी अगर बैंड लगाएंगे तो आएगा प्रभु यीशु मसीह। आपके पिक्चर के गाने सुनने के लिए, आपका जगत के डांस देखने के लिए प्रभु यीशु मसीह आएगा। खुदा को अगर अपने घर में बुलाना है ना, तो उसको जो अच्छा लगता है वो चीजें करो। आमेन। जवानों, इन दिनों में हम बहुत पाप में गिरते हैं इन बातों की वजह से। आपको पता है, हम दूतों के साथ भी नाचना चाहते हैं और भूतों के साथ भी नाचना चाहते हैं। ये बात हो नहीं। भूत नाचेंगे, भूतों को कोई टेंशन नहीं है, वो उनको आप बोलो कहीं पर भी आकर नाचेंगे, पर दूत नहीं नाचेंगे। हालेलुया। क्योंकि वो किसके साथ रहते हैं? दूत किसके साथ रहते हैं? और वो पवित्र है। हालेलुया। खुदा पवित्र है, उसके दूत पवित्र है, और वो पवित्र लोगों के साथ ही नाचते हैं। आमेन। अगर आपको चाहिए कि मेरे साथ स्वर्गदूत रहे, तो आपको पवित्र जीवन बिताना होगा। आमेन। खुदा की आज्ञाओं को मानना होगा, जिससे वो प्यार करता है। आमेन। परमेश्वर ने हमसे कहना चाहिए, ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, जिससे मैं क्या हूं? जिससे मैं क्या हूं? हालेलुया। खुदा की आज्ञाओं को मानो। आमेन। गलत बातों को छोड़ दो जवानों। इन गलत बातों को अगर आप करोगे तो हमारे साथ परमेश्वर की हुजूरी नहीं रहेगी और खुदा हमसे प्रसन्न नहीं रहेगा। और परमेश्वर चाहता है, इसलिए तो पौलुस कहता है, हे मेरे प्रियो, हे मेरे प्रियो, क्योंकि तुम मेरी आज्ञाओं को मानते हो। आमेन। वचन को केवल सुनना नहीं, वचन को केवल पढ़ना नहीं, तो वचन को मानना और उसके अनुसार चलना सीखो। आमेन। उसकी आज्ञाओं को मानना सीखो, क्योंकि परमेश्वर केवल उसी से प्रसन्न होता है। एक वचन को पढ़ेंगे, पहले शमूएल की पुस्तक, पहले शमूएल की पुस्तक और उसका 15वां अध्याय। पहले शमूएल की पुस्तक, उसका 15वां अध्याय, वचन 1 से लेकर 3 तक पढ़ेंगे। शमूएल ने
ने शाऊल से कहा, अभी ध्यान देकर सुनना जवानों, शमूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इज़राइल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था। हाँ, इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। यहोवा की बातें सुन ले। सेनाओं का यहोवा यो कहता है, हाँ? मुझे स्मरण है कि अमालेकियों ने इस्राएलियों से क्या किया। हाँ? जब इस्राएली मिस्र से आ रहे थे, हाँ? तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। हाँ? इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता के किए नष्ट कर। हाँ? क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पिता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। सबको क्या कर? मार डाल। हाँ, अभी ध्यान देकर सुनना। तब शाऊल बस ने, एक मिनट, शमूएल जो था एक नबी था और परमेश्वर ने उसे भेजा शाऊल जो राजा था उसके पास। हालेलुया। और पहले ही वचन में उसने क्या कहा है, ध्यान देकर सुनो, पहले वचन में उसने क्या कहा है? शमूएल ने शाऊल से कहा, हाँ? यहोवा ने अपनी प्रजा इज़राइल पर राज्य करने के लिए हाँ? तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था। हाँ? इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। यहोवा की बातें सुन ले। सुन ले। हालेलुया। हालेलुया। ये मेरे मन की बात नहीं, ये किसकी बात है? यहोवा की बात है। हालेलुया। हम वचन को अच्छी तरह से सुनते नहीं, इसलिए हम परीक्षा में गिरते हैं। आमीन। ये शाऊल के बारे में भी वही हुआ। इसलिए शमूएल ने पहले उसे कहा, मैं खुद की बात नहीं बता रहा, मैं किसकी बात बता रहा हूं? यहोवा की। आमीन। परमेश्वर की बातों की ओर कान लगाओ। खुदा हमसे क्या बोलना चाहता है उसके पास ध्यान लगाओ। बहुत बार हम सुनते तो है पर मन को नहीं लगाते। हालेलुया। और इसलिए हमारा जीवन बदलता नहीं। और इसलिए शमूएल शाऊल से कहता है, ए शाऊल, यहोवा जो आज तुझसे बात करता है ना, उसको सुन, उस पर ध्यान लगा। आमीन। और उसने कहा कि अमालेकियों को इस रीति से मारना कि कुछ ना बचना चाहिए। हालेलुया। सबको मार डालना, भेड़ बकरियां जो भी हो उनको भी मार डालना, गांव को भी जला देना, कुछ भी रखना नहीं। ये किसकी आज्ञा थी? यहोवा की। बोलो, किसकी आज्ञा थी? चलो आगे पढ़ो। एक वचन, 1 मिनट। पहले शमूएल उसका 15वां अध्याय 8 और 9 वचन। और उनके राजा अगाग को जीवित पकड़ा। शाऊल गया अमालेकियों को मारने के लिए, पर मारने के बाद उसने क्या किया? उसका जो राजा था उसको जीवित पकड़ा और उसकी सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर डाला और बाकी प्रजा को उसने मार दिया। हाँ? परंतु अगाग पर, हाँ? और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था, हाँ? उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की। हालेलुया। जो अच्छा लगा उनको नहीं मारा, जो ऐसा ही था उसको नष्ट कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा था उसे? सबको क्या करना? मार देना। इसलिए तो शमूएल ने कहा था, यहोवा की बातें सुन। आमीन। हाँ, पर उसने अच्छी रीति से सुना नहीं। उसको जो करना था वही किया। उसने अच्छे भेड़ बकरियों को रख दिया और अगाग को भी जिंदा छोड़ दिया और फिर वो लेकर आया। आगे बढ़ो। और उन्हें नष्ट करना न चाहा, और उसे नष्ट करना न चाहा। आगे। हाँ। परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था, हाँ? उसका उन्होंने सत्यानाश किया। उसका उन्होंने सत्यानाश कर दिया। चलो पहले शमूएल 15 और 20 पढ़ेंगे। 20। शाऊल ने शमूएल से कहा, 19 से पढ़ेंगे। फिर तूने किस लिए यहोवा की यह बात टालकर लूट के वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है? शमूएल जब वहां पर आया उसने कहा, तूने ऐसी बात क्यों की? इनको जिंदा क्यों छोड़ा? परमेश्वर की आज्ञाओं को तूने क्यों तोड़ा? आगे बढ़ो। शाऊल ने शमूएल से कहा, हाँ? निसंदेह मैंने यहोवा की बात मानकर, हाँ? जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला, हाँ? और अमालेकियों के राजा को ले आया हूँ, हाँ? और अमालेकियों का सत्यानाश किया है। हाँ? परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियां और गाय बैलों अर्थात नष्ट होने की उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए हैं। हाँ, शाऊल कहता है ये सारी अच्छी चीजें हमने किसके लिए लाई? परमेश्वर के लिए। बोलो, किसके लिए लाई? तो परमेश्वर तो खुश होना चाहिए था ना, क्योंकि सारी चीजें किसके लिए लाए थे? परमेश्वर। हाँ, परमेश्वर खुश हुआ? परमेश्वर खुश हुआ? क्यों नहीं हुआ? लाए तो परमेश्वर के लिए थे ना, फिर भी खुदा खुश नहीं, क्योंकि खुदा की आज्ञाओं को उसने नहीं माना। आमीन। जब तुम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते ना, भले तुम कितना भी अच्छा कुछ करने का प्रयास करो, खुदा को वो बातें अच्छी नहीं लगती। तुम कितना भी अच्छा गाना गाओ, परमेश्वर को अच्छा, तुम कैसी भी वर्शिप करो, परमेश्वर को अच्छी,
तुम कितनी भी अच्छी सेवा करो, परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती। पहले परमेश्वर की क्या मानो? आज्ञा। बोलो क्या मानो? शाऊल सारी अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों को लेकर आया था, सोना चांदी लेकर आया था, इसलिए कि वो परमेश्वर को भेंट चढ़ाए। हालेलुया। पर क्या खुदा चाहता था उनकी भेड़ बकरियों को? क्या खुदा चाहता था ऐसी बातों को? परमेश्वर की इच्छा थी सब खत्म कर डाल, सारा विनाश कर डाल। ये परमेश्वर की आज्ञा थी और वो सारी बातों को लेकर आए कि परमेश्वर को दे। आपको पता है मेरा खुदा उसके वचन के बाहर रहकर काम नहीं करता। आमेन। आप आपके गानों से परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। मेरी आवाज कितनी अच्छी है, आवाज देखकर मेरा खुदा खुश नहीं होता, वो आपके जीवन को देखकर खुश होता है। आमेन। आप उसकी आज्ञाओं को कैसे मानते हैं इसको देखकर खुश होता है। हालेलुया। जवानों मेरी ओर देखो, क्या लगता है हमें? हम बहुत अच्छा गीत गाते हैं इसलिए परमेश्वर खुश है। मैं अच्छा कीबोर्ड बजा लेता हूं इसलिए परमेश्वर खुश है। मैं बहुत अच्छी वर्शिप लीड करता हूं, परमेश्वर खुश है। मैं जवानों का लीडर बन चुका हूं, परमेश्वर खुश है। मैं बहुत अच्छा संदेश देता हूं, परमेश्वर खुश है। हमें लगता है कि खुश है, पर आपको पता है पिता एक ही बात में खुश होता है, अगर आप उसकी आज्ञाओं को माने। आमेन। इसलिए तो वचन में लिखा है, हे शाऊल यहोवा तुझसे क्या करता है? उसकी बातें सुन, उसकी बातें सुन। वचन को अच्छी रीति से सुनो, समझो और वचन के अनुसार चलो। आमेन। केवल एक ही बात से खुदा खुश होता है, जब उसकी आज्ञाओं को आप मानते हो। और जो आज्ञा मानता है उसके प्यार में बना रहता है, उसे ही पौलुस कहता है हे मेरे प्रियो। हालेलुया। जब शाऊल ने ऐसा किया तो आगे एक बात पढ़ेंगे और पहले शमूएल उसकी पुस्तक 15वां अध्याय और वचन 22 और 23 को पढ़ेंगे। शमूएल ने कहा क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है? परमेश्वर यहोवा होम बलि मेल बलियों से प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है, या फिर जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। आमेन। हाँ, हमें यही नहीं पता कि खुदा किससे खुश होता है। हालेलुया। बहुत लोग, मेरी ओर देखो, बहुत लोगों को ऐसा लगता है मैंने 500 रुपए अगर परमेश्वर के भेंट में दिए ना तो खुदा मुझसे क्या हो गया? बोलो क्या हो गया? मैंने 50,000 रुपए चर्च के लिए दे दिए ना तो खुदा मुझसे क्या हो गया? खुश खुदा नहीं होता, पास्टर होते हैं। बोलो खुश। हालेलुया। बोलो खुश कौन होते? हाँ, क्योंकि मिलता उनको है। हालेलुया। खुदा उससे खुश नहीं होता। खुदा आपके जीवन के द्वारा कब खुश होगा? जब आप उसकी आज्ञाओं को, अरे बोलो मानोगे। आमेन। जवानों को अगर बोला जाए ना आओ इधर गाना गाने के लिए, ऐसी भीड़ आएगी, मुझे भी गाना है, मुझे चिट्ठियां लो, 100 चिट्ठियां आ जाएगी यहाँ पर ना, मुझे गीत गाना है। मैं हमेशा कहता हूं इस स्टेज पर उन्हीं लोगों ने गीत गाना है जो अपने घर पर गाते हैं। समझ में आया कुछ? बोलो हालेलुया। हालेलुया। इस स्टेज पर गीत गाने के लिए उन्हीं लोगों ने गाना है जो कहां पर गाते हैं? अकेले में। किसके साथ? परमेश्वर के साथ गीत गाते हैं। आमेन। यहां पर हम खुदा के लिए नहीं गाते, किसके लिए गाते हैं? किसके लिए गाते हैं? ये क्या है? हाँ, हम इसके लिए गाते हैं। बिना माइक के गाने को बोलो इनको, आएंगे? अरे बोलो आएंगे। यहां से मेरी आवाज कौन सुनेगा? सब वो लास्ट तक सुनेंगे। हालेलुया। और लाइट निकल गई तो गाते गाते शुरू कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, लाइट गई। अरे बोलो आनंदित हो आनंद। तुम गाना परमेश्वर के लिए नहीं गा रहे, माइक्रोफोन के लिए गा रहे हो। हालेलुया। म्यूजिक बंद हो जाए तो भी रुक जाएंगे। बजा बजा बजा। अरे तू गा किसके लिए रहा है? और तुझे सुन कौन रहा है? खुदा। हालेलुया। मेल बलियों से खुदा प्रसन्न, आपके बलि अर्पणों से परमेश्वर प्रसन्न, आपकी आराधना से केवल खुदा खुश नहीं होता। हालेलुया। जो उसकी आज्ञाओं को। दाऊद कहाँ गाता होगा? क्या लगता है? दाऊद ने भजन संहिता में बहुत सारे भजन लिखे हैं। आमेन। बहुत गीत रचे उसने। हालेलुया। वो कहाँ गाता होगा? जब वो क्या चराता था? भेड़ बकरियां। बोलो क्या चराता था? तब किसके साथ गाता था? किसके साथ? कौन सुनता था उसको? परमेश्वर। बोलो कौन सुनता था? क्या दूसरा कोई था उसे सुनने के लिए? वो वीणा लेकर जाता था। बोलो क्या लेकर जाता था? वो वीणा बजाता था। हालेलुया।
भेड़ बकरियों को तो पता भी नहीं था कि कौन सा है ब्रदर, जी मेजर। अब भेड़ बकरियों को बोलेगा ये कौन सा है, हाँ ये स्केल कौन सा है, बिल्कुल नहीं, उनको कोई लेना देना नहीं। तू गा, हम सुनेंगे, आमेन। उसको पता था मुझे सुनने वाला कौन है। अगर मैं वीणा बजाता हूं तो मुझे कौन सुनता है, अगर मैं गीत गाता हूं तो मुझे कौन सुनता है, अगर मैं गीत बनाता हूं तो मुझे कौन देखता है। हालेलुया। वो अकेले में गाता था, इसलिए जब शाऊल को दुष्ट आत्मा लगी तब किसको बुलाया गया? याजक आया वहां पर प्रार्थना करने के लिए, कोई परमेश्वर का दास आया वहां पर प्रार्थना करने के लिए। तो शाऊल को जब दुष्ट आत्मा लगी तब कौन आया उसके लिए? दाऊद। किसको बुलाया गया? क्योंकि दाऊद को कौन पहचानता था? क्योंकि दाऊद अकेले में परमेश्वर के साथ बैठता था, आमेन। और तब आकर जब दाऊद शाऊल के सामने बैठता था ना, गीत भी नहीं गाता था, क्या करता था? क्या बजाता था? वीणा। ऐसे तारों को जब छेड़ देता था ना तो आत्मा का अभिषेक बहने लगता था। हालेलुया, हालेलुया। वो आत्मा का अभिषेक बहने लगता था और शाऊल में से दुष्ट आत्मा निकल जाती थी। क्योंकि अभिषेक किसके अंदर था? दाऊद के। दाऊद को कौन पहचानता था? परमेश्वर, आमेन। इसलिए बजाता ही था, गीत तो गाता भी नहीं था, फिर भी दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहां पर जो स्टेज पर आप गाते हो ना वो लोगों को दिखाने के लिए है, पर जब आप घर में गाते हो ना वो खुदा देखता है। हालेलुया। जो लोग घुटने पर आकर अपने घर में प्रार्थना करते हैं ना, दरवाजों को बंद कर कर, समझ लेना आपको कौन सुन रहा है। हाँ, इन भीड़ में परमेश्वर नहीं देखता आपको। परमेश्वर कभी हमें भीड़ में, खुदा हमें अकेले में देखता है, आमेन। खुदा भीड़ में हमें सुनता भी नहीं, खुदा हमें कहाँ सुनता है? अरे बोलो, कहाँ सुनता है? अकेले में, आमेन। इतने जवान हैं, कितने होंगे ब्रदर? कम से कम 1000 के ऊपर ना, कितने 1000 के ऊपर जवान यहाँ पर बैठे। हालेलुया। अगर 2 दिन के बाद जब मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, मेरी ओर देखो, मैं टाइम पर समाप्त करूंगा। 2 दिन के बाद जब मैं यहाँ से निकल जाऊंगा तो जितने जवान यहाँ पर बैठे, आप में से किसी व्यक्ति ने अगर मुझे फोन किया और मुझे कहा ब्रदर पहचाना, मैंने कहा नहीं। अरे ब्रदर मेरा नाम ये है ना, मैं वहीं पर था, आप जिस मीटिंग में थे, पहचाना मुझे? मैं कहूंगा नहीं। फिर मैं उनसे कहूंगा क्या ब्रदर मुझे आप मिले थे? नहीं ब्रदर, मैं वहीं पर तो बैठा था आगे, जब आप वचन का प्रचार कर रहे थे मैं ताली बजा रहा था, जब मैं आप वचन का प्रचार कर रहे थे तो मैं जोर जोर से चिल्ला रहा था, मैं वहीं पर था जब आपने वचन का प्रचार किया, मैं वहीं पर था जब आपने प्रार्थना की, मैं वहीं पर था जब आपने वर्शिप की, पर मुझे मिले नहीं। और 2 दिन के बाद फोन करने पर क्या मैं आपको पहचान सकता हूं? क्या मैं आपको पहचान सकता हूं? पर अगर धर्मेश सर ने अगर मुझे फोन किया और मुझे कहा ब्रदर मैं धर्मेश, क्या मुझे पहचाना? मैं यस ब्रदर, मैंने पहचाना। क्यों? क्योंकि धर्मेश सर मुझे मिलते हैं। हालेलुया। हम 1 to 1 एक दूसरे के साथ बात करते हैं, मैं उनके चेहरे को पहचानता हूं, मैं उनके घर को जानता हूं, वो प्रभु के लिए क्या करते हैं मुझे पता है। ये सारी बातें हमने एक दूसरे के साथ थोड़ा भी हो पर वक्त बिताया है, आमेन। तो इसलिए मैं व्यक्तिगत रीति से धर्मेश सर को जानता हूं। हालेलुया। तो मुझे एक बात बताइए, अगर हमें परमेश्वर, अगर हमें चाहिए कि प्रभु हमें पहचाने, तो भीड़ में आकर हम निकल जाते हैं, भीड़ में आकर हम आराधना करते हैं, भीड़ में आकर हम प्रार्थना करते हैं, भीड़ में आकर हम वचन को सुनते हैं, भीड़ में आकर सारी बातों को हम करते, पर व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर के साथ बैठते तो क्या खुदा हमें पहचानेगा? खुदा तो हमें भीड़ में देखता है, अकेले में देखता ही नहीं। हम खुदा को अकेले में दिखाई नहीं देते। हालेलुया। जवानों, अगर आपको लगता है कि खुदा हमें पहचाने तो व्यक्तिगत रीति से अकेले में उसके साथ वक्त बिताइए, आमेन। जब आप अकेले में उसके साथ प्रार्थना करेंगे, अकेले में उसकी आराधना करेंगे, अकेले में आपकी आवाज वो सुनेगा ना, तो जहां से आप पुकारोगे वो आपकी आवाज को पहचान लेगा, आमेन, आमेन। भीड़ में कैसे पहचानेगा? हालेलुया। ये कन्वेंशन जो है ना, इसलिए नहीं कि खुदा आपसे मिले, इसलिए है कि आप खुदा के करीब आओ। हालेलुया। खुदा के करीब आओ। मैं परमेश्वर का दास आपको केवल उस मार्ग को दिखा रहा हूं, बाकी सब आपको ही करना होगा, आमेन। कोई व्यक्ति, कोई भी परमेश्वर का जन जो है ना, वो किसी को खींचकर स्वर्ग तक नहीं लेकर जा सकता, वो आपको ही रास्ता ढूंढना होगा, आमेन। उसके लिए प्रयास आपको ही करना होगा, आज्ञाएं आपको ही माननी होगी। आप किसी भी चर्च में बपतिस्मा लो, कैसी भी नदी में बपतिस्मा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये व्यक्तिगत जीवन है, आपको उद्धार अगर प्राप्त करना है ना, उसकी आज्ञाओं को मानना होगा, आमेन।
व्यक्तिगत रीति से और उसके करीब और नजदीक आना होगा, खुदा से हमें पहचान बनाना होगा, तभी जाकर ये बातें संभव है। आमेन। दाऊद जो था वो परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रीति से बैठता था, इसलिए परमेश्वर दाऊद को पहचानता था। आमेन। शाऊल को नहीं पहचाना परमेश्वर ने, पर किसको पहचाना? दाऊद को। वीणा बजाता था, दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी। परमेश्वर मेल बलियों से प्रसन्न नहीं होता। खुदा केवल एक ही चीज से प्रसन्न है, जो उसकी आज्ञाओं को माने। आमेन, आमेन। प्रार्थना, आराधना, वर्शिप लीड, सेवा, वचन का प्रचार, चिन्ह चमत्कार, सारी बातें बाद में। पहले मेरा व्यक्तिगत जीवन खुदा के साथ होना चाहिए। आमेन। पहले मेरा व्यक्तिगत जीवन किसके साथ होना चाहिए? प्रभु मुझे पहचाने। आमेन। मैं व्यक्तिगत रूप से उसके साथ बैठूं, दरवाजे बंद कर कर अकेला मैं परमेश्वर के साथ प्रार्थना करूं। आज से ये बातें शुरू करो। आमेन। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे जीवन के द्वारा परमेश्वर कुछ ना कुछ करे, खुदा तुम्हें पहचाने, अगर ये तुम चाहते हो, अगर यही वचन तुम्हारे जीवन के लिए लागू हो कि हे मेरे प्रियो, खुदा अगर तुम्हें प्रिय कहे, अगर ऐसी तुम्हारी इच्छा है तो उसकी आज्ञाओं को मानो। फिलिप्पी की पत्री 2 अध्याय 12वां वचन फिर एक बार निकालेंगे। इसलिए है मेरे प्रिय, इसलिए है मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए जिस हो, प्रकार तुम सदा से मेरी आज्ञा मानते आए हो। आमेन। आमेन। एक आखिरी वचन को पढ़ेंगे, नीति वचन निकालो। नीति वचन उसका 28 अध्याय और वचन 9 को हम पढ़ेंगे। ये बहुत अच्छा वचन है। अगर ये वचन आपको समझ में आ गया तो बहुत बड़ी बात है। नीति वचन उसका 28 अध्याय और वचन 9। हाँ, जितने लोग सेवा करते हैं ना, वो भी ध्यान देकर सुनना इस वचन को। जो लीडर्स है, जो सेवक है, जो मुझसे भी बड़े अनुभवी है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मुझे पता है, पर फिर भी ध्यान देकर सुनना इस वचन को। हाँ, नीति वचन उसका 28 अध्याय और वचन 9। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, बोलने से या पढ़ने से नहीं। हालेलुया। फिर एक बार इस वचन को बहुत ध्यान से फिर एक बार पढ़ना। जो अपना कान, कान हाथ में पकड़ो, ऐसे पकड़ो। हाँ, अरे बोलो मेरे पीछे। जो अपना कान परमेश्वर का वचन सुनने से मोड़ लेता है, वचन सुनना नहीं चाहता, वचन सुनने से अपना कान बंद कर लेता है, वचन की ओर कान को नहीं लगाता, उसके बारे में क्या लिखा है? उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है, परमेश्वर की नजर में घृणित है। हालेलुया। यानी खुदा उसकी प्रार्थना को सुनना नहीं चाहता। आमेन। जो व्यक्ति वचन को सुनना नहीं चाहता, खुदा उसकी प्रार्थना को भी सुनना नहीं चाहता। आमेन। तो वचन पढ़ने से ज्यादा फायदा नहीं है, सुनने से फायदा है। हालेलुया। जब तुम भी बाइबल पढ़ते हो ना, तो मन में मत पढ़ना। कैसे पढ़ना? कि तुम सुन सको। हालेलुया। बाइबल ऐसी पढ़नी चाहिए। कैसी पता है आपको? कि जब मैं बाइबल पढ़ता हूं ना, तो मन में मत पढ़ना, तो आपके शब्द आपको सुनने चाहिए। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है रोमियो की पत्री में कि विश्वास सुनने से और सुनना वचन के अनुसार होना चाहिए। आमेन। विश्वास पढ़ने से नहीं बढ़ता। कहां से बढ़ता है? सुनने से। बोलो कैसे? हाँ, कोरोना में थे ना हम पीछे। हाँ, कितने साल हो गए अभी? 4 साल हो गए। जब कोरोना चल रहा था तो ज्यादा डर किससे लगता था? आपको पता है डर क्यों पैदा हुआ? क्योंकि जब हम मोबाइल उठाते थे और किसी को कॉल करते थे, क्या सुनाई देता था? कोविड-19 ना। हाँ, अपने हाथ जो है वो साबुन से धो, उसको सैनिटाइज करो, एक सुरक्षित अंतर रखो, एक दूसरे के नजदीक मत आओ, अगर खांसी आए तो मुंह पर रुमाल रख दो। ये सारी बातें, किसी को फोन लगाओ तो पहले वही सुनाते थे। हालेलुया। टीवी अगर ऑन किया तो न्यूज में क्या चलेगा? कोरोना। बोलो क्या चलेगा? तो जितना ज्यादा हमने कोरोना के बारे में सुना ना, सुनकर हमारे जीवन में डर निर्माण हो गया। हालेलुया। कोरोना में 50% लोग बीमारी की वजह से मरे और 50% डर की वजह से। बोलो 50%। और ये डर कहां से आया? सुनने से। बोलो ये डर कहां से आया? विश्वास भी कहां से आता है? सुनने से। आमेन।
तो तुम्हारा विश्वास कब बढ़ेगा? जब तुम वचन को क्या करोगे? हाँ, तुम कब बदलोगे? जब तुम वचन को क्या करोगे? तुम वचन को कब मानोगे? जब वचन को क्या करोगे? हाँ, मैं पढ़ता तो हूं पर समझता नहीं, पढ़ता तो हूं पर परमेश्वर मुझसे बात नहीं करता। इसलिए तो खुदा मुझ जैसे मूर्ख को आपके सामने लेकर आया है कि बोल इनको कि वो सुने। हालेलुया। मैं कभी नहीं बोलता मैं ज्ञानी हूं, मैं क्या हूं? मूर्ख हूं, इसलिए ही चुना गया। आमेन। हाँ, जगत में अगर किसी को चुनते हैं ना अच्छे पद के लिए तो होशियारी दिखी जाती है, बुद्धिमान व्यक्ति को चुना जाता है। खुदा वैसे नहीं देखता। खुदा किसको चुनता है? अरे बोलो किसको चुनता है? मूर्ख को। बोलो किसको? मेरे जैसे मूर्ख को, जिसको जगत ने बोल दिया ये मूर्ख है, इसको कुछ नहीं आता। खुदा बोलता है यही मेरे काम का है। आमेन। हालेलुया। यीशु मसीह ने बैठने के लिए घोड़े को चुना या गधे को चुना? हाँ, अगर यीशु मसीह हम पर बैठना चाहे तो हमें क्या बनना होगा? घोड़ा बनने का प्रयास मत करना। खुद को क्या बनाओ, क्योंकि गधे पर ही कौन बैठता है? और गधा किस पर चलता है? नए नए कपड़ों पर, नए नए। हाँ, जब प्रभु यीशु मसीह गधे पर बैठा तो उसके पैरों के नीचे क्या डाले गए? नए नए कपड़े। हालेलुया। लोग किसके सामने नाच रहे थे? यीशु के ही सामने नाच रहे थे, पर गधे को भी दिख रहा था ये तो मेरे भी सामने नाच रहे हैं। आमीन। आज तक तो लातों से मारते थे, पर आज मेरे सामने और नए नए कपड़े मेरे पैरों के नीचे। यीशु ऊपर बैठा था, पर पैरों पर उन नए कपड़ों पर कौन चल रहा था? गधा। हालेलुया। तो गधे को लगता होगा अरे आज तो मैं कुछ अलग ही बन गया हूं। गधे तू वही है, पर तुझ पर कौन बैठा है? और अगर आज तेरा सम्मान हो रहा है तो ये सम्मान तेरा नहीं, वो किसकी वजह से है? मैं अगर परमेश्वर का दास हूं, अगर मुझे स्टेज मिल रहा है, मुझे माइक मिल रहा है, मुझे सम्मान मिल रहा है, अगर मेरा सत्कार हो रहा है ना, तो ये इस कारण नहीं कि मैं बुद्धिमान हूं, इस कारण कि इस गधे पर कौन बैठा है? बोलो इस गधे पर कौन बैठा है? परमेश्वर के दासों, खुद को इतना भी बड़ा और ज्ञानी मत करो, क्योंकि ज्ञानियों को तो गिराना प्रभु को अच्छा लगता है। हालेलुया। उनके घमंड को तोड़ना प्रभु को अच्छा लगता है, पर मेरे जैसे मूर्ख को खुदा यहाँ पर खड़ा करता है। आमीन। बलाम से किसने बात की? अरे बलाम से किसने बात की? गधी ने। बोलो किसने? वाह रे वाह, बाइबल में तो गधों के बारे में बहुत दिया गया है। हालेलुया। बलाम क्या था? भविष्यवक्ता। बोला क्या था? भविष्यवक्ता था, एक नबी था, एक सेवक था, एक अभिषिक्त था। और बलाम परमेश्वर को नहीं देख पाया, उसके स्वर्गदूत को नहीं देख पाया। देख कौन रहा था? गधी। बोलो देख कौन रही थी? गधी। उसको किसने बचाया? गधी ने। बोलो किसने बचाया? और बलाम के साथ बात किसने की? एक भविष्यवक्ता के साथ बात किसने की? गधी ने। एक बड़े अभिषिक्त दास के साथ बात किसने की? भले आप मुझसे अभिषिक्त हो, भले आपकी सेवा मुझसे ज्यादा हो, भले आप मुझसे अनुभवी हो, पर आज इस गधे का सुनो, क्योंकि खुदा उससे बात कर रहा है। हालेलुया। अगर नहीं सुनोगे तो जैसे बलाम के बारे में स्वर्गदूत ने कहा ना, अगर आज तू इसकी नहीं सुनता तो तुझे मार देता, गधी को जिंदा रखता। अरे क्या फायदा तेरी इतनी साल सेवा करके कि तेरे बारे में स्वर्गदूत कहता है अगर तू आगे आता ना तो आज निश्चित में तुझे मार देता, और किसको जिंदा रखता? तो गधा होना अच्छा है ना भाई। हालेलुया। कम से कम वो खुदा को जानता तो है। आमीन। हाँ, खुदा की वाणी को समझता तो है। हालेलुया। ज्ञानी मत बनो। आमीन। खुद को जगत के ज्ञान से दूर करो और जगत के ज्ञान में मूर्ख बन जाओ। मैं आपसे कहना चाहता हूं, तब खुदा उसके स्वर्गीय ज्ञान से हमें भरेगा। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार नीति वचन, उसी वचन को पढ़ो। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। मेरे लिए क्या ठहरती है? घृणित। मैं उसकी प्रार्थना सुनना नहीं चाहता। हालेलुया। तो वचन सुनने के लिए कभी भी आनाकानी मत करना। आमीन। कानों को बंद नहीं करना, वरना परमेश्वर हमारी भी प्रार्थना नहीं सुनेगा, अपने कानों को वो बंद कर लेगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए तो पौलुस कहता है, हे मेरे प्रियो, क्योंकि इसलिए तुम मेरी आज्ञा मानते हो, इसलिए तुम मेरे प्रिय हो। आमीन। और जितने जवान यहाँ पर बैठे हजारों की संख्या में, मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रभु आपको भी प्रिय कहेगा, पर उसकी आज्ञाओं को मानो। आमीन। वो आपसे भी प्यार करता है, करना चाहता है, पर उनसे ही प्यार करेगा जो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। अभी तो वचन बाकी है।
हम अगला जो पड़ाव होगा उस पर देखेंगे, आगे जाएंगे और खुदा हमसे कुछ बात करेगा, गहरी बातों को समझाएगा। उद्धार तक जाना है, बोलो कहाँ तक जाना है? उद्धार को हमें समझना है। आमेन। उद्धार एक दिन की बात नहीं है, उद्धार रोज का काम है। हालेलुया। ये सारी बातों को परमेश्वर हमें सिखाएगा। आज शाम को, कल सुबह, जैसे भी प्रभु हमें वक्त देगा, हम उनकी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। आमेन। आज केवल हमने किसके बारे में देखा? हे मेरे प्रियो। प्रिय होना क्या है? आमेन। जब आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो आप उसकी नजर में प्रिय बन जाओगे। आमेन। अपनी आंखों को बंद करेंगे, फिर एक बार छोटा सा एक कोरस के साथ हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे और मैं चाहता हूं अपनी जगह पर हम खड़े हो जाए। जितने जवान यहां पर हैं, थोड़े समय के लिए हम अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। इस समय हम बस 5 मिनट के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। अपनी आंखों को बंद कर अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएंगे। धन्यवाद पिता, हम आपकी आज्ञाओं को माने, आपके वचन के अनुसार चले, आपकी राहों पर हम चले, इसलिए आप हमें सहायता कीजिए प्रभु। हम कमजोर हैं, हमारे जीवन में आज भी बहुत सारी गलतियां हैं, पर आज हम प्रार्थना करते हैं सारी गलतियां हमारे जीवन से दूर हो जाए। प्रभु हम आपकी उपस्थिति में आए, आपके साथ चले, इसलिए आपका अनुग्रह हमारे जीवन में। धन्यवाद पिता। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
हमारे बीच में है। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक जवानों के लिए प्रभु, जो आज आपके सामने खड़े हैं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ आपके वचन के अनुसार, जैसे पौलुस कहता है, हे मेरे प्रियो, ये सारे जवान आपके लिए प्रिय हो जाए। इन सारे जवानों पर आप प्यार करें प्रभु, उनकी प्रार्थनाओं को आप सुने, वो जो आपसे मांगे आप उन्हें दे प्रभु। इसलिए उन्हें आपकी आज्ञाओं को मानने के लिए, उनके अनुसार चलने के लिए आप सहायता और मदद कीजिए पिता। जिन वचनों का आज उन्होंने सुना है, केवल सुनने वाले नहीं, उस वचन के अनुसार चलने वाले वो बने, ऐसा होने दीजिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू लॉर्ड, आपकी उपस्थिति यहाँ पर है, आप हमसे बात कर रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। थैंक यू जी। हम गाए हो सारा, तू राजा हे राजा, तेरी महिमा हो सदा, तू ही प्रभु हमारा और 100 गुना फल लाने पाए, ऐसा होने चाहिए। सारा आदर और सारी महिमा, सारा जलाल आप ही को देते हैं। प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगता हूं।